अध्यक्ष महोदय, बाबा महाकाल की लीला है, जन्म से मृत्यु के बीच में हर एक अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हमारे सभी माननीय सदस्यगण जो हमारे बीच में से दिवंगत हुए हैं, ऐसे कुछ नामों का जैसे आपने उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का दिनांक 29 अप्रैल को, रघुनाथ सिंह चौधरी जी का दिनांक 20 अप्रैल को, शिवशंकर लाल मुन्ना खेरी का दिनांक 30 जून को, खेमराज पाटीदार 20 जुलाई को तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा का 28 मई को, केंद्रीय उप मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का 1 मई को, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी का 12 जून को तथा मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल, सुप्रसिद्ध लोक कलाकार राम साहेब पांडे का 8 अप्रैल को निधन हुआ है। हम सब के लिए जैसा आपने उल्लेख किया है, राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह मूलतः कांग्रेस के नेता रहे हैं। आपका जन्म 23 अक्टूबर 1945 को शक्ति जिला बिलासपुर में हुआ था और आप 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शक्ति विधानसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया। आप 10वीं विधानसभा अवधि में 20 मई 1998 को पर्यटन मंत्री में भी रहे। आपके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ नेता एवं कुशल प्रशासक खो दिया है। श्री रघुनाथ चौधरी का जन्म 4 अगस्त 1952 को ग्राम पट से भुसावल महाराष्ट्र में हुआ। आप कई अलग अलग प्रकार के दायित्वों का आपने निर्वहन किया, जैसे विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, नगर पालिका नेपा नगर, ब्लॉक कांग्रेस के भी आप अध्यक्ष रहे। चौधरी ने प्रदेश की 11वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेपा नगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। आपके निधन से प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में अपूरणीय क्षति हुई है। मीसाबंदी और लोकतंत्र सेनानी श्री शिवशंकर लाल मुन्ना खेरी, आपका जन्म 1949 में हुआ। आप 1974 में नगर पालिका परिषद भिंड के सदस्य निर्वाचित हुए। आपने आपातकाल में पूरे 19 महीने रहकर प्रदेश की 6वीं विधानसभा में जनता दल की ओर से अटेर विधानसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया। आपके निधन से भी प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति हुई। किसान नेता, उन्नत कृषक, आदर्श एमएलए श्री खेमराज पाटीदार 12 दिसंबर 1957 को आपका ग्राम गाजनोद जिला धार में आपका जन्म हुआ था। पहले सरपंच, फिर जनपद अध्यक्ष, फिर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष 1993 में, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान पाटीदार समाज के प्रादेशिक संगठन सचिव। पाटीदार ने प्रदेश की 11वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। आपके निधन से भी प्रदेश के सार्वजनिक और किसान क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति हुई है। पद्म भूषण सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, आपका जन्म 9 अप्रैल 1936 को हुआ था। वैसे तो बहुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे और सभी प्रकार के क्षेत्रों में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया है। उदाहरण के लिए 4 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, अनेक विभागों में राज्य मंत्री, वर्ष 1998, 2010, 2016 में राज्यसभा सदस्य, 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आपने केंद्र सरकार के अलग अनेक मंत्रालयों का भी काम संभाला। 2019 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आपने उनकी जो उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवाएं हैं उसके लिए पद्म भूषण का भी उनको पद्म भूषण से भी विभूषित किया है। आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ नेता एवं कुशल प्रशासक खो दिया है। महिलाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय कांग्रेस की नेत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, 8 जुलाई 1946 नाथद्वारा में आपका जन्म हुआ। महिलाओं की जो कांग्रेस की बॉडी है उसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। डॉक्टर गिरिजा व्यास 1985-1990 में राजस्थान विधानसभा की माननीय सदस्य रही। आप विभिन्न विभागों में राज्य मंत्री, 10वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। अनेक संसदीय और विभागीय समितियों में भी आप माननीय सदस्य के नाते आपने 10वीं लोकसभा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के उप मंत्री के नाते से भी काम किया है। आपके निधन से देश ने एक वरिष्ठ नेत्री को खोया है। पूर्व सीएम, पूर्व विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विजय कुमार रमणीक लाल रूपाणी, जिनका जन्म 2 अगस्त 1956 को वर्तमान के म्यांमार तत्कालीन बर्मा में हुआ था।
और रूपाणी जी 2006 से 12 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2014 से 13वीं गुजरात विधानसभा के आप माननीय सदस्य निर्वाचित हुए। अनेक विभागों के मंत्री रहे। 2016, 17, 2017 से 21 तक आप 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 12 जून 2025 अहमदाबाद के दुखद हादसे में आपका भी निधन हुआ है। आपके निधन से एक वरिष्ठ नेता और कुशल प्रशासक हमने खोया है। एक अभिनेता जिसने आज़ादी के बाद फिल्म लाइन की ही दिशा बदली। हम सब जानते हैं अभिनेता मनोज कुमार, जिनका जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद में हुआ था। आपकी फिल्मों से फिल्मों की लाइन बदली। फिल्म शहीद के माध्यम से आपने शहीद भगत सिंह का जिस प्रकार से चित्रण देश के सामने उनके योगदान को लाए, उसी का परिणाम था कि उनकी पिक्चर देखने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों को लेकर के भी पिक्चर बनाने का उनसे निवेदन किया है। और किसानों को लेकर के, किसानों के इस भाव के आधार पर तत्कालीन समय में हमें खाने के लिए भी गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था। ऐसे में उनकी प्रेरणा से उपकार पिक्चर का उनने निर्माण किया। और उपकार पिक्चर को तत्कालीन समय में यह तो उनका कमिटमेंट था कि पूरी पिक्चर लाल बहादुर शास्त्री देखेंगे। लेकिन ये दुखद घड़ी आई कि 1962 का युद्ध प्रारंभ हो गया। शास्त्री जी को समय नहीं था। फिर भी उनने शास्त्री जी से निवेदन किया कि आप एक बार मेरी पिक्चर के प्रीमियर शो में शुरुआत में तो आप थोड़ी देर तो बैठें। लेकिन ये शास्त्री जी की भी अपने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता थी। वो आए तो 10 मिनट के लिए थे, लेकिन उस पिक्चर का पूरा प्रसारण उन्होंने देखा और मनोज कुमार ने भी उसी भाव के आधार पर उस समय का इंटरवल भी समाप्त करवा दिया था। लेकिन पूरी पिक्चर देखने के बाद वास्तव में जिस प्रकार से उनकी अपनी कला के प्रति प्रतिबद्धता थी, एक अभिनेता, एक निर्देशक, लेखक, गायक, संगीत, सभी क्षेत्रों में, और एक एक करके जो मनोज कुमार ने पिक्चरें बनाई, हम पूर्व पश्चिम की बात करें, उपकार की बात करें, हर एक पिक्चर से फिल्म फेयर पुरस्कार तो मिला ही, लेकिन पूरे देश की अलग से हमारी जो मूल संस्कृति है उसको समझने का, और कई सारे फिल्मकारों को ये माननीय मंत्री जी बता रहा है कि उनने इसी भाव के आधार पर किशोर कुमार पुरस्कार भी उनको दिया था। मैं ऐसे महान अभिनेता के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री राम साहेब पांडे मूलतः 11 मार्च 1933 को मर्दार पाठा जिला सागर में आपका जन्म हुआ था। पांडे ने अपनी नृत्य, गायन, वादन की अद्भुत कला शैली से बुंदेलखंड के राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने कर एक अपनी पहचान दिलाई। देश विदेश में 500 से ज़्यादा प्रस्तुति दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में नृत्य शिरोमणि, 1984 में शिखर सम्मान तथा भारत सरकार में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया था। आपके निधन से प्रदेश ने एक उच्च स्तरीय लोक कलाकार खो दिया है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव स्थित बेसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने से नौसेना के एक अधिकारी, हमारे इंदौर के एक वरिष्ठ अधिकारी और सहित अनेक पर्यटकों की हत्या हुई है और कई घायल हुए हैं। ये हमारे लिए अत्यंत दुखद घटना भी है और देश के साथ में हम सब जानते हैं कि इस घटना के साथ ही पूरा व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आप उसका एक तरह से जो इस घटना के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से सबक सिखाया, ये हमारी अपने सभी शहादतकर्ताओं के प्रति मन की भावना भी थी और देश ने अपनी एकजुटता के साथ, ये अच्छी बात है कि पक्ष विपक्ष सब ने एकजुटता के साथ सेना पे भरोसा करते हुए इस घटना के साथ हम सब उस दुख में सहभागी भी हुए। मैं ऐसी कायराना हरकत की पाकिस्तान की आपके इस सदन के साथ कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त सैकड़ों यात्रियों सहित अनेक मेडिकल छात्रों की जो मृत्यु दुखद हुई है, इसमें हृदय विदारक घटना में मारे गए सभी व्यक्तियों के प्रति भी मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष।